नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस कमाल के नेटवर्क की जो हमारे शरीर के हर विचार, हर हरकत और हर धड़कन को कंट्रोल करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तांत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय की। जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई भी एक्सरसाइज करता है तो शरीर के सारे सिस्टम एकदम तालमेल में काम करने लगते हैं। मांसपेशियों को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यह सब कुछ इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में कैसे होता है? असल में इस पूरे परफेक्ट तालमेल के पीछे है हमारे शरीर का अपना एक मास्टर कंट्रोल सिस्टम, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जो हर पल हर सेकंड हमारे शरीर के खरबों हिस्सों को निर्देश देता रहता है। तो चलिए आज शरीर के इसी कमांड सेंटर की कहानी को समझते हैं। हम तंत्र के इस सफर पर निकलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। अब इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा इसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी यूनिट से, वो चिंगारी जहां से सब कुछ शुरू होता है। और वो यूनिट है न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिका। ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक तरह से ईंट है जिससे पूरी इमारत बनी है। यही वो सूक्ष्म संरचना है जो पूरे सिस्टम की फंक्शनल यूनिट भी है। अगर एक न्यूरॉन की बनावट को देखें तो ये सिग्नल को रिसीव करने, प्रोसेस करने और फिर आगे भेजने के लिए ही बनी है। ये जो ब्रांच जैसी दिख रही हैं, इन्हें डेंड्राइट्स या दुर्माक्षय कहते हैं। ये मैसेज पकड़ते हैं। बीच का हिस्सा है कोशिका काय, जो इन संदेशों को प्रोसेस करता है। और फिर ये लंबा तार जैसा हिस्सा है तंत्रिकाक्ष या एक्सॉन, जो संदेश को आगे भेजता है। तो मतलब इंफॉर्मेशन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। दूरमाक्ष सिग्नल लेते हैं, कोशिका काय उसे प्रोसेस करती है और तंत्रिकाक्ष उसे अगले न्यूरॉन तक पहुंचा देता है। ये एक परफेक्ट वन वे ट्रैफिक सिस्टम की तरह है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो अब हमें न्यूरॉन की बनावट तो समझ आ गई। अब चलते हैं उस मैसेज के रोमांचक सफर पर जो इसके अंदर से गुजरता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये मैसेज है क्या? कोई चिट्ठी, कोई आवाज? नहीं, असल में ये एक इलेक्ट्रिक सिग्नल है। इसे ऐसे समझिए, जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है तो उसकी झिल्ली के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव। लेकिन जैसे ही सिग्नल आता है, सोडियम आयंस की बाढ़ सी आ जाती है अंदर की तरफ और चार्ज एकदम से पलट जाता है। बाहर नेगेटिव, अंदर पॉजिटिव। इसी चार्ज के बदलाव को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और चार्ज का यही बदलाव एक बिजली की लहर बनकर पूरे तंत्रिकाक्ष और दौड़ता है। यही है हमारा तंत्र का आवेग या नर्व इम्पल्स, जो जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ठीक है, मैसेज तंत्रिकाक्ष के आखिर तक तो पहुंच गया, पर अब क्या? वो अगले न्यूरॉन तक कैसे जाएगा जब उनके बीच में कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं? अब यहां कहानी में एक बहुत ही जरूरी मोड़ आता है। मैसेज एक तार के एंड तक तो पहुंच गया, लेकिन अब उसे खाली जगह पार करके दूसरे तार तक जाना है। तो ये छलांग लगती कैसे है? इस जंक्शन को कहते हैं सिनेप्स। ये वो जगह है जहां एक न्यूरॉन खत्म होता है और दूसरा शुरू होता है, पर वो एक दूसरे को छूते नहीं हैं। उनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है जिसे सिनेप्टिक दरार कहते हैं। तो सिग्नल इस गैप को पार कैसे करता है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे शरीर के केमिकल मैसेंजर्स की, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ये खास केमिकल्स होते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल पहुंचता है, ये रिलीज होते हैं, उस गैप को तैर कर पार करते हैं और अगले न्यूरॉन को जाकर एक्टिवेट कर देते हैं। अब तक तो हम एक एक न्यूरॉन और उनके कनेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन सोचिए, जब ऐसे अरबों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तब क्या होता है? चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे सिस्टम के हेडक्वार्टर को देखते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम को हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये हमारे शरीर का CPU है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS, जो कि नसों का वो जाल है जो इस CPU को शरीर के बाकी हर हिस्से से जोड़ता है। और ये है इस पूरे शो का स्टार, हमारा दिमाग, मानव मस्तिष्क। एक ऐसा कमाल का अंग जो हमारी हर सोच, हर हरकत, हर सपने और हर एहसास को कंट्रोल करता है। इसे समझने के लिए दिमाग को 3 मेन हिस्सों में देखा जा सकता है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, जो हमारी सोच, याददाश्त और इमोशंस जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों का सेंटर है। फिर आता है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, जो एक रिले सेंटर की तरह काम करता है, सिग्नल्स को सही जगह पर रूट करता है। और आखिर में है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, जो शरीर के बैलेंस, सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे ऑटोमेटिक काम संभालता है।
तो ये सब जानने के बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल तो बाकी ही रह जाता है, आखिर कैसे ये अरबों न्यूरॉन्स जो बस छोटे छोटे इलेक्ट्रिक सिग्नल इधर उधर भेज रहे हैं, मिलकर चेतना, सोच और खुशी-गम जैसी भावनाओं को बनाते हैं। ये विज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है और वाकई में सोचने वाली बात है।